हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 3 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 3 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 3 के डी को हल करने वाले हैं। पहला में बोला गया ना कि निम्नांकित के सार्व गुणनखंड याद करें। तो फ्रेंड्स सार्व गुणनखंड जानते क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। जिसे 4 और 18 में क्या कॉमन है? तो चलिए पहले गुणनखंड करेंगे, फिर इसका कॉमन ढूंढेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले नंबर प्रश्न को। पहला के बोला गया ना कि 4 और 18। तो देखिए, आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ना देखिए दो तरीका भी बता सकते हैं आपको, या तो डायरेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से ले लें, नहीं तो अलग अलग गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 4 को कैसे लिखेंगे? 2 दूनी के 4। 18 को कैसे लिखेंगे? 2 नमा 18। अभी और लग जाएगा 3 से, तो 3 तिया के 9। इस प्रकार से लिख देंगे ना। अब देखिए 4 का गुणनखंड हमारा क्या आया है? तो आप कहिएगा 2 गुना 2। 18 का गुणनखंड क्या आया है? आप कहिएगा 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। और सार्व गुणनखंड फ्रेंड्स यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो आप खुद देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। क्या फ्रेंड्स 2 के अलावा आपको यहाँ पर कुछ और कॉमन नजर आ रही है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेंगे सार्व गुणनखंड बराबर 2। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, देख लेंगे। ठीक है। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर तो 3 अंक का आ गया है, तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स 3 अंक आ जाए या फिर 4 अंक आ जाए, दोनों को वैसे ही निकालेंगे। और जो दूसरा तरीका बोले थे ना सार्व गुणनखंड का, देख लीजिए, दूसरा भी समझ लीजिए। 4 और 18 है ना, तो फ्रेंड्स किस संख्या से लगेगा? 2 से। 2 दूनी के 4, 2 नमा के 18। अब फिर से 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या था? 2। 2 से दोनों में लग गया था ना। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं सार्व गुणनखंड बराबर 2। जो तरीका फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे, जो जिससे बना लीजिएगा, है ना। हमारा काम है, हमारा जो जो तरीका आता है आपको बताना, जो कि हम बता रहे हैं। बी में है 4 12 16। देखिएगा ये फ्रेंड्स 4 12 16। अगर हम अलग अलग पहले बता देते हैं निकाल करके, तो 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 तिया के 6, 2 अठी के 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग संख्या आ चुका है। अब देखिए 4 का गुणनखंड क्या आया था? आप कहिएगा 2 गुना 2। 12 का गुणनखंड क्या आया है? तो आप कहिएगा 2 गुना 2 गुना 3। 16 का गुणनखंड क्या आया है? तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन क्या है? देखिए तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो ये 2 देखेंगे फ्रेंड्स, ये तीनों में कॉमन है। उसके अलावा यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आप कहेंगे कि 2 तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2 को कॉमन था। तो जो कॉमन था ना, एक बार 2 इसमें से निकल जाएगा, एक बार 2 इसमें से निकल जाएगा, तो 2 बार 2 निकल जाएगा। तो आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 2 दूनी के 4। अब आप कहेंगे कि जो मैथड वाला तरीका से तो समझ गए हैं, अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? तो देखिए 4 12 16 था ना, क्वेश्चन यही ना था 4 12 16। तो डायरेक्ट लगा दीजिए 2 दूनी के 4, 2 छक 12, 2 अठी 16। एलसीएम पढ़े हैं ना, इसी प्रकार से ना निकाले थे। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौ 8। अब तो फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन नहीं है, और 2 और 2 कॉमन था ना, तो वही फ्रेंड्स 2 और 2 लिख दीजिए। यही है सारे गुणनखंड हमारा 4 आंसर। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, हम दोनों मेथड यहाँ पर बताते हुए चल रहे हैं, जो आपको बेस्ट लगे बिल्कुल आप उससे बनाइएगा। ठीक है। तो ए और बी हो गया है। अच्छा सी या डी ना, 75 60 210 है। देखिए 75 60 210। डी भी लगे हाथ लिख लेते हैं। 56 और 120 है। 56 और 120। अब फ्रेंड्स आप खुद बताइए कि अब हम कौन सा तरीका से यहाँ पर बनाए। अब हमें तो लग रहा है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया है। अच्छा एक पता है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, ऐसे करके नहीं भी देना चाहते हैं ना, तो देखिए 75 को तोड़िए। 75 को तोड़ करके आप कैसे लिख सकते हैं? 15 पचे 75 होता है ना, तब 15 को भी आप तोड़ के लिख सकते हैं। 3 गुने 5 15, है ना। 15 पचे 75। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 60 को फ्रेंड्स कैसे तोड़ सकते हैं? 2 से 30, यानी कि 2 से फ्रेंड्स यहाँ पर 30 बार में 60। और 30 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 6 के 30, और 6 को 2 गुना 3, अब 5। देखिए 2 दूनी के 4, 4 6 12, 12 पच्चीस 60। अब बच गया है 210 ना हमारा। तो 210 को फ्रेंड्स हम कैसे करके लिख दें? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं नीचे 210 को। 210 को कैसे लिख सकते हैं? 7 तिया के 21 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल 7 तिया 21, 21 दहेंगे 210 ना। और 10 को कैसे लिख सकते हैं? आप कहिएगा 2 गुना 5, टूट गया है ना। अब फ्रेंड्स कॉमन यहाँ पर देख लीजिए कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। 3 3 3। फिर देखिए 5 5 5। अब तो फ्रेंड्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 इसमें से निकल जाएगा, 5 इसमें से। तो 3 गुने 5 क्या हो जाएगा? 15। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप खुद देख लेंगे कितना ईजी था या फिर हार्ड था, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स इस प्रकार से ही ना हम यहाँ पर डी नंबर को देख लेंगे। एक 56 है, एक 120 है। तो 56 को फ्रेंड्स हम तोड़ दें डायरेक्ट ही, देखिए यहीं पर तोड़ के लिख देते हैं।
56 को फ्रेंड्स हम 7 ठीक है 56 बोलते हैं 7। अब 8 को ना तोड़ना है तो 8 को 2 दूनी 4 और 4 दूनी का 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 120 देखिए, 120 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 से 60 बार में, फिर 60 को 2 से 30 बार में, 30 को 2 से 15 बार में, 15 को 3 पचे 15 बार में। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखिएगा ना, ज़्यादा बेटर तरीके से समझिएगा। देखिए 3 बार 2 डायरेक्ट कॉमन है और 3 बार 2 फ्रेंड्स यहाँ भी डायरेक्ट कॉमन है, तो इसको निकाल देंगे बाहर। 1 2 3 गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 दूनी के 8। तो फ्रेंड्स यही 8 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पर खुद देखेंगे कि यहाँ पर क्या मेथड यहाँ पर जो था यहाँ पर वो ईजी था, या फिर फ्रेंड्स जो हमने डायरेक्ट तरीका बताया है, जो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे बना लीजिएगा, है ना। इतने तो सारे तो तरीके बता ही दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर यहाँ पर हल हो जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर कैसा है, यहाँ पर बोला गया था सार्व गुणनखंड, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया 3 सार्व गुणज। सार्व गुणज पता क्या होता है, जो 6 में अब 8 में दोनों में फ्रेंड्स को बनाना चाहिए। पहले गुणज कहने का मतलब ना, इसका पहाड़ा, सीधा पहाड़ा समझिए। जिससे 6 है और 8 है ना, तो यहाँ पर 6 का पहाड़ा, यहाँ पर 8 का पहाड़ा लिख दीजिए। जैसे कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नमक के 54। अब फ्रेंड्स कितना लिखना है तो देख लीजिए, इतना लिख दिया है ना। अब हम 8 का लिख देते हैं, बस हमें ना 3 को कॉमन निकालना है। जिसके 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 सौ 32, 8 पंच 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 56, इतना ही रहने देते हैं, है ना। अब यहाँ पर बस कॉमन ढूंढ लेंगे कितना फ्रेंड्स, तो देखेंगे 3 सार्वगुणज। तो यहाँ 8 है, ऊपर 8 नहीं है, 12 है, यहाँ 16 है, यहाँ 18, यहाँ 24 है। तो फ्रेंड्स देखेंगे 24 24 तो हमारा यहाँ पर मिल रहा है ना, दोनों जगह है। तो ये 24, ये वाला 24 कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये 48 और ये 48 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि अभी तो 2 ही को कॉमन हुआ है, हमें तो चाहिए 3 को ना। तो हम आपको क्या बोले थे, और लिखते चलिए। देखिए 8 सत्ते 56, फिर देखिए 8 या ठीक है 64, फिर 8 नमा 72, फिर 8 दहें के 80 होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ फ्रेंड्स देखिए 6 48, 6 नमा 54, 6 दहें के 60, 60 अच्छे 66, 66 अच्छे 72, यहाँ भी आ जाएगा। तो 1 72 ये और 1 72 फ्रेंड्स ये हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो आंसर में आप लिखिएगा ना 24 48 72। अब आप कहिएगा कि इसी प्रकार से बनाना है, इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, हमारे रहते हुए आपको चिंता नहीं करना है। अब इसका भी ट्रिक सुनिए। देखिए क्या हम करेंगे ना, 3 को निकालें आंसर। देखिए हमारा काम है ना कि दोनों तरीका से बताना है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। आज 6 और 8 है फ्रेंड्स, तो आप जानते क्या कीजिए, देखिए 6 और 8 का ना यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। 6 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया के 6, 2 चौ 8, 2 दूनी 2 तिया के 6 और 6 चौके 24, 24 आ गया ना। हमें 3 को सार्व गुणनखंड बोला गया था ना, तो एक तो 24 खुद है, इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए। 24 दूनी के 48 और 24 तिया के 72। देखिएगा फ्रेंड्स यही तीनों ने आंसर निकाल करके लाए थे। अब आप बताइए कि आपको मजा आ गया कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से अब आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 12 18 24 36 ना। देखिएगा अब आप कैसे खुद बनाइएगा, 12 18 24 36। अच्छा, अब फ्रेंड्स जिनको लग रहा है कि नहीं हमको इस तरीके से नहीं बनाना है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स हमने आपको पहला पूरा मेथड से इसलिए बताया ना कि जिनको जो तरीका से बनाना है बिल्कुल वो तरीके से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर 12 18 के एलसीएम ले लेंगे, तो आप कहेंगे 2 6 12, 2 9 18, 3 से एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 लिख देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 तिया के 6, 6 दूनी 12, अब 12 तिया के फ्रेंड्स आ जाएगा यहाँ पर 36, ठीक है ना। अब ये वाला एक तो 36 और दूसरा फ्रेंड्स इसका पहाड़ा पढ़ दीजिए, 36 दूनी के 72 और 36 तिया तो 6 तिया 18, 3 तिया 9 के 10, 108। तो फ्रेंड्स अभी बताइए, अभी पूरा 12 का पहाड़ा लिखते, फिर 18 का पहाड़ा लिखते, फिर कॉमन लेते हैं, तो क्या फ्रेंड्स उससे यहाँ पर मतलब कि बेहतर तरीका है कि नहीं। बिल्कुल आप कहेंगे कि बेहतर तरीका है। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर हमने हल कर लिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर सी नंबर को देखेंगे, जो कि यहाँ पर था 24 और 36। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसको भी उस प्रकार से लिख सकते हैं पहाड़ा, है ना। अब पहाड़ा नहीं लिखना है तो डायरेक्ट इसी प्रकार से बनाइए ना। देखिए 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में, 2 से 6 बार, 2 से 9 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, लिख दिया ना। अब देखिए 1 2 बार 2, फिर अच्छा फ्रेंड्स एक बार यहाँ भी 2 था, ये मिला करके 2 बार 3, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पर पढ़ दीजिए पहाड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और फ्रेंड्स 72 दूनी होता है 144, और 3 बार हमें भी नहीं आता, गुना कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 तिया 21, यानी 216। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ना हमारा इस प्रकार से ए बी सी डी, ये फ्रेंड्स ए बी सी ही है।
इतना हमारा हल हो जाता है। आप खुद यहाँ पर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या यहाँ पर कोई दिक्कत है। बिल्कुल भी आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, देखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना दूसरा नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम तीसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर में बोला गया ना 3, 4, 9 का सार्व गुणज याद करें। यानी कि फ्रेंड्स 3 में या 4 में या 9 में यहाँ पर जो कॉमन है ना उसको निकालना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें 3 का पहाड़ा, फिर 4 का पहाड़ा, फिर 9 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो या तो ऐसे करके लिख दीजिए और फिर जो कॉमन है निकाल दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स डायरेक्ट 3, 4, 9 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो क्या 3 यहाँ पर आ जाएगा एक बार में, 4 नहीं लगेगा, 3 तिया 9। तो गुना कर देंगे 3 गुना 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर सब हम पूरा लिख देते हैं 3 से, 4 से, 9 से। अब हम यहाँ पर पहाड़ा लिख देंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 4 का 4, 8, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पचे 20 है ना। फिर 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौ 36, 9 पचे 45। तो फ्रेंड्स क्या इसमें से कुछ भी कॉमन है? देखिए इसमें 9 है, इसमें 9 है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12, इसमें नहीं है। तीनों में होना चाहिए ना। देखिए तो यहाँ पर तो 36 है फ्रेंड्स। 4 के पहाड़ा में आपको पता है कि 4 नमा के 36 आता है। 3 के पहाड़ा में फ्रेंड्स देखिए 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 दह के 30, 11 बार में 33, 12 बार में 36 आ जाएगा। आप पूरा लिख दीजिएगा तो ये 36, ये 36, ये 36 निकाल देंगे तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 36 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। तो जस्ट इस प्रकार से बनाना था जो कि हमने आपको डायरेक्ट बता दिया है। चलिए चौथे नंबर पर आ जाते हैं। चौथा में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित सम संख्या को ना जुड़वा अभाज्य, है ना। यानी कि फ्रेंड्स बीच में ना जिसका 2 का सिर्फ गैप होना चाहिए उसी को बोलते हैं जुड़वा अभाज्य यानी अभाज्य युग्म। 36, 84, 120 यही ना है। देखिएगा तीनों का तीनों फ्रेंड्स हम यहीं पर लिख लेते हैं 36, 84, 120। बस फ्रेंड्स आपको यही पर ध्यान देना है ना कि कौन सा ऐसा पहाड़ा, ये पहाड़ा बोले मतलब जोड़ है जिसको जोड़ने पर 36 आ जाता है। हम डायरेक्ट बता दें 17 और 19। देखिए 7, 7, 14, 2, 16, 1, 1, 2, 1, 3, 36 आ गया। 84 को फ्रेंड्स हम 41 और 43 लिख सकते हैं। 3, 1, 4, 4, 4, 8 और 120 को ना 59 और 61 लिख सकते हैं। 9, 1, 10, 6, 5, 11, 1, 12। गैप देखिए 59, 61 में 2 का, 41, 43 में 2 का, 17, 19 में 2 का। सभी में फ्रेंड्स डिफरेंट यहाँ पर 2 का आया है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। इसी को फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभाज्य युग्म बोला जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है चौथा नंबर प्रश्न भी। तो अब आगे फ्रेंड्स कोई प्रश्न भी नहीं है ना। इसमें 4 ही प्रश्न दिए गए थे। चैप्टर थोड़ा छोटा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर अभी भी फ्रेंड्स कहीं पर कोई डाउट है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना कि कोई भी ऐसा प्रश्न बचे ही ना जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए 3 का डी खत्म हो गया। कल फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ 3 का ई में।